appointed Chief Justice of the Supreme Court of India. Having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India. To swear in the name of God. इस वक्त हर तरफ नए सीजीआई की चर्चा हो रही है। डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर हो जाने के बाद देश को नए सीजीआई संजीव खन्ना के रूप में मिले हैं। एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना अपने काम में जुट गए। पहले ही दिन उन्होंने 45 केसों की सुनवाई की। संजीव खन्ना के स्वभाव के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही मिलनसार और मृदुभाषी हैं, मगर उनके तेवर भी कम नहीं हैं। इसका उदाहरण पहले ही दिन देखने को मिल गया। सीजीआई संजीव खन्ना ने पहले दिन जस्टिस पीवी संजीव कुमार के साथ में केस की प्रोसीडिंग शुरू की। इस दौरान उनकी अगुवाई वाली पीठ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी यानी कि एमएसएमई और ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी कि डीआरटी से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा कर रहे थे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरों पर थोड़ा भी गौर करते होंगे तो एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्पारा के नाम से वाकिफ होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो आपको तत्कालीन सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ उनकी बहस और गुस्से से लाल होते सीजीआई चंद्रचूड़ का वीडियो तो याद ही होगा। मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना के सामने सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्पारा थे। सुनवाई के दौरान वकील नेदुम्पारा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट आम वकीलों के लिए भी होना चाहिए, ना कि सिर्फ यहाँ पर अंबानी और अडानी के मामलों पर फैसला एक निश्चित और विशेष तरीके से किया जाए। इस पर नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि लेकिन आपका मामला तो जस्टिस बेला त्रिवेदी के फैसले से संबंधित है। इसी बीच नेदुम्पारा ने सीजीआई को टोकते हुए कहा कि लेकिन गरीब एमएसएमई को किस तरह से अलग किया जा सकता है। देश में करोड़ों एमएसएमई हैं, लेकिन यहाँ पर केवल अंबानी और अडानी के मामलों की ही सुनवाई हो पा रही है। नेदुम्पारा की इस दलील पर सीजीआई खन्ना भड़क उठे। उन्होंने सीनियर एडवोकेट नेदुम्पारा को फटकार लगाते हुए कहा कि हम यहाँ पर आपका लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए हैं। दिक्कत है तो कृपया डीआरटी में जाएं। नए सीजीआई का तेवर देखकर बाकी लोगों को समझ आ गया कि यहाँ पर किस तरह से पेश होना है। हालांकि एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्पारा के लिए ये नया नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मैथ्यूज नेदुम्पारा को कोर्ट रूम में उनके आचरण के लिए चीफ जस्टिस की फटकार लगी हो। इसी वर्ष मार्च में इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई के दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उन पर नाराज हो गए थे। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा था कि आप एक आवेदन देना चाहते हैं तो उसे ईमेल पर भेजें। इस अदालत में यही नियम है। इसी साल 23 जुलाई को नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्पारा को वहां भी फटकार लगाई थी। बहस के दौरान वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा अपनी बात बोलने के लिए उठे तो चीफ जस्टिस ने उन्हें याचिकाकर्ता से दूसरे एडवोकेट नरेन हुड्डा के बाद बोलने के लिए कहा। इस बात पर मैथ्यूज गैलरी पर आ गए। इस पर चीफ जस्टिस और भी ज्यादा नाराज हो गए और कहा कि आप ऐसे उठकर गैलरी में नहीं जा सकते। पीठ के एक सवाल का जवाब देते हुए नेदुम्पारा ने कहा कि वकीलों में मैं सबसे सीनियर हूं, मैं जवाब दे सकता हूं, मैं एमिकस हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने किसी एमिकस को नियुक्त नहीं किया है। I only want to answer. You will not say anything. You will not speak to the gallery. You will listen to me. I am in charge of my courtroom. इस पर एडवोकेट नेदुम्पारा ने कहा कि मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीजीआई ने कहा कि नेदुम्पारा मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप गैलरी से बात नहीं करेंगे। सिक्योरिटी को बुलाओ और इन्हें बाहर करो। For the last 24 years, I will not allow any lawyer to dictate the procedure of the court. I will give you a full hearing, but after Mr. All right. I have been judiciary since 1979. इस पर वकील ने कहा कि मैं जा रहा हूं। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। मैंने पिछले 24 सालों से न्यायपालिका को देखा है। नेदुम्पारा तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैंने इसे 1979 से देखा है। But I have an answer to say. I have an answer to give. You don't answer my question. He is answering the question. Okay, then it's a general question. It's a general question. He's on his No, I'm not interested in Indian engagement with the Honorable Chief Justice, but I wanted to say.
इस पर चीफ जस्टिस ने वार्निंग देते हुए कहा, उन्हें एक निर्देश जारी करना होगा। मुझे कुछ ऐसा जारी करना पड़ सकता है जो उचित ना हो। आप किसी दूसरे वकील को बीच में नहीं रोकेंगे। जिसके बाद नेदुम्पारा बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो लौट के आए और फिर नेदुम्पारा ने सीजीआई से माफी भी मांगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। I'm not intervening, I'm leaving. Yes. But one thing is said, I wanted to say, I wasn't allowed to speak. Yes, Mr. When I was speaking, your lordship was showing the other side. Yes, please. And I have only one word to say, only Yes, one word Mr. leaving, Mr. one word to Matthews, say. Please call the security people, have him removed from the court, please. I have only one to answer. You will not say anything. You will not speak to the gallery. You will listen to me. I am in charge of my courtroom. Listening. You just keep quiet now. Yes, Mr. Huda.